नमस्कार दोस्तों। बजट में मिडिल क्लास लोगों को काफ़ी राहत मिली। अब आप 12 लाख के सालाना इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी महीने का अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यही टैक्स पहले करीब करीब आपको 80,000 रुपये देना पड़ते थे, तो 80,000 सिंपली मिडिल क्लास लोगों के हाथ में आ गया। अब सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है? ऐसा करने का एक ही मकसद है, मार्केट में लिक्विडिटी लाना। मार्केट में लिक्विडिटी था नहीं, लोगों के पास पैसे थे नहीं कि वो खर्चा करें। आप देख सकते थे जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट थे, और पिछले कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि सरकार को बजट पे मिडिल क्लास को राहत देने की ज़रूरत है, तभी मार्केट में लिक्विडिटी आएगा। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे थे वो खराब आ रहे थे। क्यों आ रहे थे खराब? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था खर्चा करने के। हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट देख लीजिए, या फिर एशियन पेंट्स के रिजल्ट देख लीजिए, ब्रिटानिया के रिजल्ट देख लीजिए, नेस्ले इंडिया के रिजल्ट देख लीजिए। बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट खराब आ रहे थे, और इसीलिए सरकार का ये मोटो था कि मार्केट में लिक्विडिटी लाया जाए। और लिक्विडिटी लाने का एक ही तरीका था, लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो मार्केट में लोग पैसा खर्चा करेंगे और उससे फिर इकोनॉमी में जान आएगी। तो जो धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था थी उस पर अब थोड़ी जान आएगी, और उसका एक ही स्रोत होगा, ये जो इनकम टैक्स में लोगों का पैसा बचेगा उससे उसे राहत मिलेगी। अब ये जो कदम सरकार ने उठाई है, इससे सरकार को 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। अब 1 लाख करोड़ का नुकसान अगर होती है तो सरकार वो 1 लाख करोड़ कहाँ से वसूल करेगी? जाहिर सी बात है, जो भी जीएसटी जो वसूल करती है सरकार, जो भी खर्चे से, वहाँ से वसूल करेगी। जीएसटी में आप देख सकते हैं जितने भी जीएसटी सरकार लेते हैं, हर सेक्टर में जीएसटी ले रहा है। चाहे आप जो पैसा अगर बचेगा आदमी के पास तो चीज़ें खर्चा करेंगे, और वो खर्चा कहाँ करेंगे? या तो गाड़ी लेंगे, या तो कपड़ा लेंगे, या तो खाना खाएंगे, या तो रेस्टोरेंट जाएंगे, या तो बाहर घूमने जाएंगे, और वहीं से सरकार अपना जीएसटी वसूल करेगी। तो 1 लाख करोड़ रुपए उसे वहां से मिल जाएगा। प्लस सरकार का दूसरा इनकम का स्रोत होगा, जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं वहां से एसटीटी लिया जाता है, यानी सिक्योरिटी टर्नओवर ट्रांजैक्शन चार्ज। अब वहां से सरकार का लक्ष्य है कि 76,000 करोड़ रुपए वहां से वसूल हो जाएगा। पिछला साल का जो लक्ष्य था, सरकार हर साल अपना सरकार टारगेट तय करती है, तो पिछला साल सरकार तय की थी टारगेट अपना 36,000 करोड़। लेकिन अभी मार्च खत्म नहीं हुआ है, अभी आप देखिए जनवरी फरवरी का स्टार्टिंग है, और सरकार को 36,000 करोड़ के बदले 54,000 करोड़ रुपए वसूल हो चुका है। अब सरकार भी चाहती है कि ये जो 56,000 करोड़ रुपए हम वसूल रखे हैं टारगेट, 56,000 रुपये करोड़ तो अभी आ गया, 2 महीना भी और बाकी है, तो ये हो सकता है 70-80,000 करोड़ वसूल हो जाए। और इसीलिए सरकार नेक्स्ट ईयर ये चाहती है कि 76,000 करोड़ रुपए उसे वहाँ से आ जाएगा। तो सरकार का जो 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा था ये इनकम टैक्स छोड़ने में, वो उसकी भरपाई इस जीएसटी से कर लेगी, प्लस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज से कर लेगी। अब इनकम टैक्स की बात करते हैं तो किस स्लैब में कितना उसे पड़ रहा है और ये स्लैब क्या होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्लैब क्या है? ये स्लैब जो सरकार तय की है वो स्लैब क्या है? 0.4 लाख तक नील टैक्स है, यानी एक स्लैब तो बनाई है सरकार। 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स है, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स है। अब आप बोलेंगे कि अभी अभी तो आप बता रहे थे कि टैक्स 12 लाख तक नहीं देना है, तो सही बात है, 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन सरकार ये स्लैब बनाई है। कोई ओल्ड रिज्यूम वाले भी हैं, कोई न्यू रिज्यूम वाले हैं। तो ओल्ड रिज्यूम में ये सारे आपको चीज़ें करनी होंगी, प्लस और डिडक्शन होता है। स्पेशल डिडक्शन 75,000 रुपये का दिया गया है। अब 75,000 रुपये स्पेशल डिडक्शन होता क्या है? अब मान के चलिए कि अगर आपका इनकम 12 लाख रुपये है और 12,75,000 रुपये आपको स्पेशल डिडक्शन दे दिए जाते हैं। अगर आपको 12,75,000 भी इनकम आ रहा है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 स्पेशल डिडक्शन सरकार अपने ओर से कर दे रही है, और वही 10% यहाँ पर भी दिखाया गया है। अब 12 से 16 लाख तक के लोगों को परसेंटेज देना होगा, कितना टैक्स? 15%, यानी 12 लाख तक तो छूट है, 2 लाख का 15% टैक्स देना होगा मात्र उसे। तो मात्र आपको कितना देना पड़ा? 30,000 रुपये मात्र टैक्स देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख के जो इनकम वाले रेंज हैं उसे 20% टैक्स देने होंगे, और 20 से 24 लाख रुपए का जो इनकम है जिसे, उसे 25% टैक्स देना होगा, और 24 लाख से ऊपर जिसका इनकम हो रहा है साल का, उसे 30% स्लैब में लाया गया है।
तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है और इससे मिडिल क्लास लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और पिछले वीडियो पे हमने सरकार से डिमांड भी की थी, बहुत बार इस वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि मिडिल क्लास लोगों को राहत देने की ज़रूरत है और वही राहत मिडिल क्लास लोगों को दिया गया है। इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, कंजम्पशन बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा तो जो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे थे, जो खराब आ रहे थे, वो सुधरेंगे और उससे इकोनॉमी में जान आएगी। इससे शेयर मार्केट में भी बाहर आएगा और शेयर मार्केट के शेयरों में भी देखने को मिला कि काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। जो लिक्विड बनाने वाले कंपनी हैं, जो लीकर बनाने वाली कंपनियां हैं, रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट, ये 10-10% भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पैसा बचेगा लोगों के पास तो कुछ पैसा खाने पीने में भी खर्चा होगा, तो इसलिए वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इनके अलावा जो रूरल सेक्टर के जो कंपनीज थे, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, ये काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई। मारुति सुजुकी, क्योंकि मारुति की गाड़ियाँ रूरल सेक्टर में काफ़ी अच्छा बिकती है, तो वहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कंपनियों पे तेज़ी देखने को मिली। तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है और यही रीज़न है कि मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।